जब मैंने सुना कि आप महीने के 2 मिलियन ट्रॉफीज बनाते हो, आई वाज लाइक व्हाट। आज आपके पास मिस्टेक करने का समय नहीं है। आप 2 मिस्टेक करोगे, आप उस इंडस्ट्री से बाहर हो। मिस्टेक सेलिब्रेट तभी की जा सकती है जब आप नई मिस्टेक कर रहे हो जो पहले नहीं की गई। नेटफ्लिक्स के जो फाउंडर हैं, आपको पता है जब वो बैठ के डिसाइड कर रहे थे उनको क्या बिजनेस करना है, तो पहला बिजनेस उन्होंने क्या सोचा था? शैम्पू शैशेस। जब ऑल इन गए थे तब डर लगा था? देखिए, डर तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा ट्रेट है, बट अगर आप महाभारत में भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया से कहा गया है, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी शर्म और थोड़ा सा डाउट आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। डेलीगेशन सबसे बड़ी पावर है, एंड यू कांट एम्पलीफाई दैट यू कांट शेयर। मार्केटिंग में लोग कहाँ गलती करते हैं मोस्टली? मार्केटिंग में एक ही गलती होती है, वी स्टार्ट विद एड्स, वी स्टार्ट विद कैची लाइंस, बट उनके बिहाइंड जो थीसिस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीसिस में एक ही चीज़ होती है, वो है कस्टमर। जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं या फिर बिजनेस चल रहा है, व्हाट इज़ वन वेरी बिग हिडन कॉस्ट जो एंटरप्रेन्योर्स डोंट सी बिफोर हैंड? जब बिगर कॉस्ट है वो मेंटल है। कोई प्रेशर में बिखरता है और कोई प्रेशर में निखरता है, और जो निखरता है वही डायमंड होता है। ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर डायमंड्स। आइडिया तो आते रहते हैं, बट कौन सा सही है, इसको वैलिडेट कैसे करेंगे? लाइफ में ना एग्जीक्यूशन से बड़ा कोई वैलिडेशन नहीं। और कुछ चीज़ें मैं रेड फ्लैग्स की तरह बतलाता हूँ, क्या करना चाहिए से ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने के लिए हजारों चीज़ें हैं। What is the fastest way to turn 10 lakh into 1 crore? एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। हेलो अलकेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू प्रीति, हैप्पी टू बी हियर टुडे। थोड़ा ना ट्रॉफी इंडस्ट्री को समझते हैं। जब मैंने सुना कि आप महीने के 2 मिलियन ट्रॉफीज बनाते हो, आई वाज लाइक व्हाट। ऐसा ही होता है प्रीतिका। क्या होता है ना कि हम जो देखते हैं और सुनते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, बट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कुछ कम क्वांटिटी में, कुछ बेसी। तो ट्रॉफी अगेन एक ऐसा ही प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे ऑफिसेज हो, आप सब किसी न किसी को रिकॉग्नाइज करना होता है, एंड दैट्स वेयर ट्रॉफी और आई वुड से रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स कम इनटू प्ले। सो मेरे लिए भी ये मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही ऐसा मोमेंट था कि मैं जानता था ट्रॉफी इतनी बड़ी कुछ है, बट देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू बिजनेस। माय ओल्ड बिजनेस वाज काइंड ऑफ डाइंग एंड वी कुड सेंस इट। और मेरे सारे बिजनेसेस जो थे उसमें मुझे कुछ ना कुछ क्वालिटी खोजनी थी, क्या डिफरेंट बिजनेस मैं करूं, बट जो सस्टेनेबल हो। वही करते 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 हम एक दिन ट्रॉफी पे लैंड की। बहुत छोटा स्टार्ट किया था, बाय गॉड्स ग्रेस। आज हम आपने कहा जो ठीक है कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट 2 मिलियन ट्रॉफीज अ मंथ राइट नाउ। राइट। ये ट्रॉफी बिजनेस का भी कोई पीक सीजन होता है? एब्सोल्युटली। देखिए, रिकॉग्निशन में अगर आप वैसे देखें तो 12 महीने चलते हैं। हाँ। क्योंकि स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, 12 महीना सेल्समैन ऑफ द मंथ हो सकते हैं, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो सकता है, या कई तरीके के रिकॉग्निशंस होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स, आपने स्कूल स्पोर्ट्स हमेशा विंटर सीजन में देखे होंगे। ज़्यादा कॉर्पोरेट के जो आउटडोर्स होते हैं वो ज़्यादा आपके विंटर सीजन में ही होते हैं। तो जो नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी होते हैं ना, ये बहुत पीक सीजन हो जाता है। तो दीज 3 months और 4 months आर इक्वल टू अदर 8 months in the year. So that's how it operates. But I'm still curious. This is a very different, कोई नहीं सोचता ट्रॉफी के बारे में, कौन सोचता है कि इसका बिजनेस कर ले? ये आपको आइडिया कैसे आया? देखिए, डेफिनेटली बहुत ही निश बिजनेस है। हाँ. और अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी नैरो एंड स्मॉल मार्केट। सो क्यों स्मॉल मार्केट है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, अगर आप आज ये कप देखते हैं तो हम सब यूज़ कर रहे हैं। आप अपने घर में 3 तरह के कप यूज़ करते हैं, बट ट्रॉफी एक घर में हो सकता है एक ही जन को मिलती है, साल में 1 बार या 2 बार ही मिलती है। तो इट्स अ वेरी 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 नैरो एंड निश मार्केट, राइट? सो मुझे भी, मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा नहीं था कि मैं जानता था क्या प्रोडक्ट करना है, बट आई वॉज ऑन लुकआउट फॉर अ न्यू कैटेगरी, एंड दैट्स वेयर आई वॉज ट्रैवलिंग। आई वॉज इन चाइना। सो मैं एक एक्सपो में था और वहाँ पर हजारों स्टॉल्स होते हैं। चाइना के एक्सपो के जो साइजेस होते हैं वैसे ही होते हैं, हजारों लाखों स्टॉल्स होते हैं। और मैं लिटरली 4th डे, जो लास्ट डे था ना इवेंट का, मैं थक गया था और वॉक करते करते मैं एक स्टॉल पे जाके बैठा। वो ट्रॉफी की स्टॉल थी। और वो बंदा ट्रॉफी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा यार, बहुत शाइनी स्टॉल थी। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड
सिल्वर, इट अट्रैक्ट्स यू अ लॉट. बट पूरे लाखों स्टॉल्स में, हजारों स्टॉल्स में वो एक स्टॉल ट्रॉफी की थी. सो एक तरफ बहुत छोटा था, बहुत छोटी मार्केट थी, बट मुझे लगा यार इस पे किसी की ध्यान नहीं जाएंगी, तो क्यों ना इससे डिस्कशन करना स्टार्ट किया जाए. सो आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गाय रिचर्ड, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग हाउ द मार्केट. एंड मुझे पता लगा कि वो हजारों कंटेनर्स बेच रहे हैं ग्लोबली. सो आई मीन दैट बिग अ मार्केट. एंड सो रिसर्च अपनी जगह होती है, बाकी चीज़ें अपनी जगह होती है, बट मैं और मेरा पार्टनर वहाँ था, तो हम लोगों ने कॉल लिया यार कुछ तो करना है, ये कुछ अलग लग रहा है, वाई नॉट ट्राई टू डू दिस. एंड हमने नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर वहीं रहते रहते एक डिसीजन लिया, यहाँ फ़ोन करके बातें करके, कि चलो एक कंटेनर मंगाते हैं एंड देखते हैं कि कैसा होता है बिजनेस. बिकॉज वी समहाउ बिलीव इट इज़ सो निश, बट इट इज़ टोटली अनऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. सो अनऑर्गेनाइज का मतलब ये हुआ कि आज छोटे छोटे स्टोर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, बट आप कभी किसी प्लेयर के लिए सुने ही नहीं जो बहुत ही तरीके से आपको सर्विस दे सके. तो हमारा टारगेट बड़ा क्लियर था कि यार ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, बहुत ही नैरो और निश है, बट इंडिया इन इटसेल्फ इज ए ह्यूज कंट्री. सो इंडिया में जो चीज़ बहुत छोटी भी है ना, वो भी कंपाउंड होकर बड़ी बन जाती है. हम इतने स्टेट्स हैं, हम इतने लोग हैं, हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है. सो अगर आप देखेंगे ना तो एक छोटी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है. सो वो सोच के हमने अपना पहला कंटेनर बुक कर दिया, और वो हमारा जेनेसिस थी ट्रॉफी इंडस्ट्री की. सो ऑनेस्टली इट वाज नॉट वेरी प्लान. द फर्स्ट ऑर्डर वाज वेरी रॉ विथ वेरी लिटिल नॉलेज दैट वी हैड. हमने पहले कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बिजनेस को थोड़ा स्टडी और ट्रायल किया था, इसलिए एक बेसिक आइडिया था, बट बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि हम इससे कहाँ जाएंगे. तो अगर मैं आज आपको बोलूँ कि हमारा बहुत बड़ा विजन था इसको स्टार्ट करने के पीछे, तो गलत होगा. हाँ, एक ही चीज़ हमने अच्छी की कि हमने स्टार्ट किया. राइट, दिस इज सो इंस्पायरिंग. इट्स लाइक डेस्टिनी ने आपको वहाँ ले गए उस स्टॉल में, एंड देन इट वाज बाउंड टू हैपन कि होना ही था. एब्सोल्युटली. ओके, ट्रॉफी और गिफ्टिंग गोज हैंड इन हैंड, तो आप उसमें भी हो या अभी सिर्फ? नहीं, हम लोग बहुत एकदम ट्रॉफीज में हैं. ट्रॉफीज मतलब रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स में है. ट्रॉफीज हैं, मेमेंटोज हैं, अवार्ड्स हैं, एनीथिंग दैट यू कैन यूज टू रिकॉग्नाइज एनीवन, बट नो गिफ्ट्स. ओके, ठीक है. जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रॉफी का जो आप मेकिंग सिस्टम देखते हो और इंडियन में, उसमें कुछ फ़र्क है? मेकिंग सिस्टम अगर आप बोलेंगे तो ट्रॉफी ग्लोबली ऑलमोस्ट सेम स्टाइल से बनती हैं. डिज़ाइंस अलग अलग होती है, हर कंट्री की अपनी टेस्ट होती है. अगर आप दुबई और मिडिल ईस्ट चले जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा डार्क गोल्ड चाहिए होता है. गोल्ड, दे लव लॉट ऑफ गोल्ड. आप यूरोप चले जाते हैं तो बहुत ही लाइट गोल्ड होता है, जो इंडिया वाले को लगता है कि सिल्वर है क्या. अरे आप इतने थोड़ा गोल्ड तो दिखे. तो इंडिया को थोड़ा उससे ज़्यादा डार्क गोल्ड चाहिए, मिडिल ईस्ट को और ज़्यादा गोल्ड चाहिए. कहीं कहीं बहुत ही बल्कि डिज़ाइन चलती है, कहीं बहुत स्लीक और सिंपल डिज़ाइन चलती हैं. तो हर इंडस्ट्री में लाइक फैशन, अगर आप देखेंगे तो कपड़ा वही है, चीज़ें वही हैं, बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं. तो इंडिया में बहुत डिफरेंट फ्लेवर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट ब्रॉडली प्रोडक्ट सेम है, सिमिलर है. इसमें हमने जो इनोवेशन किया, एंड तो यहाँ से एक स्टोरी निकलती है जो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पूरे वर्ल्ड में ट्रॉफी एक ही तरह से बनाई जा रही थी, एक ही तरह से असेंबल की जा रही थी, क्योंकि आप ट्रॉफी देखते हैं तो इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स. आप ऊपर की एक पार्ट लगाते हो, फिर मिडिल का पार्ट लगाते हो, फिर एक बेस लगाते हो, फिर उसे टाइट करते हो. सो जब हम आए थे तो हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया. इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. खाली हमारी इंटेलिजेंस यही थी कि हम बेस्ट प्राइस में इंपोर्ट कर पाए. सेकंड, कैसे 3-4 कंपोनेंट को अलग तरह से मिलाएं और असेंबल करें कि उसकी डिज़ाइन अलग दिखे. तो दैट वाज आवर इनिशियल एफर्ट. बट तो हमें समझ में आया जब हम और डीप जाने लगे. गलतियाँ किए. स्टार्टिंग में बिजनेस नहीं चल रहा था. स्टार्टिंग के 3-4 महीना, 5 महीना ऐसा लगा कि वी विल हैव टू शट इट डाउन, एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज द प्रोडक्ट्स वी ब्रॉट इन फ्रॉम चाइना वी वर नॉट एबल टू सेल. बिकॉज जो आपने कहा ना क्या ट्रॉफी अलग थी, हमने लाइट गोल्ड कलर लाया, क्योंकि मेरी टेस्ट वो थी. हमने थोड़ी छोटी साइज की ट्रॉफीज लाई कि मुझे लगता है 2 तो यार स्लीक दो, जो किसी के घर में रखने में सुविधा हो. तो हमने मार्केट रिसर्च नहीं की थी, हमने हमारे लिए खरीदा. तो ये हमारी एक बहुत कोर लर्निंग थी. बाई प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स, नॉट फॉर योर सेल्फ. राइट. एंड आज भी हम अपनी कंपनी में कोशिश करते हैं कि हर प्रोडक्ट जब डिज़ाइन करते हैं या प्लानिंग करते हैं ना, यानी तुमने अपने लिए किया कि अपने कस्टमर के लिए क्या बताओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर कस्टमर विल मेक यू सक्सेसफुल, एंड देन यू कैन बाय द प्रोडक्ट यू वांट. सो डोंट ट्राई टू क्रिएट द प्रोडक्ट दैट यू वांट. राइट. सो विद दैट लर्निंग हमने जब नेक्स्ट थर्ड कंटेनर किया तो हमने गोल्ड कलर चेंज किया, साइजेस चेंज की. इंडिया में क्या था कि अगर आप
500 रुपये खर्चा कर रहे हो तो आप ये साइज की नहीं लोगे, तो आपको इतनी बड़ी चाहिए। अगर आप 200 कर रहे हो तो आपको इतनी बड़ी चाहिए, राइट। आप 500 में इतनी बड़ी नहीं दे सकते हो क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस को वो पसंद नहीं है। तो वो लर्निंग थी। तो वो तो हमने फ़ी पे की पहला कंटेनर और 3-4-5 महीने सीखने के लिए, बट दैट वाज गुड। उसके बाद जब मैं वापस से यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट किए और वो जो प्रोडक्ट्स आने लगे, देन इट स्टार्टेड मूविंग। फिर वी स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू आवर कस्टमर्स। फिर हमें समझ में आया कि हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, वो रिटेल स्टोर्स होते हैं, छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स। अगर आप देखेंगे कलकत्ता में, अगर कॉलेज स्ट्रीट है, या आप बॉम्बे में चले जाइए, हर जगह 100-150 स्क्वायर फीट की दुकानें जहाँ वो रिटेल कस्टमाइज करके ट्रॉफीज दे रहे थे। वो हमसे थोड़ा माल लेते थे, बेचते थे। तो हमें समझ में आया उनकी प्रॉब्लम ये लगी, उनके पास शेल्फ स्पेस की प्रॉब्लम है। उनके पास उनकी एक एबिलिटी कि एक दिन में वो इतने ही पीसेस बना सकते हैं, क्योंकि एक को असेंबल करना और टाइट करना बड़ी मुश्किल की बात है। तो हमने कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई जिससे उनकी असेंबलिंग की टाइम 10x से ग्रो की, राइट। सो जो लोग 200 पीस कर रहे थे वो 2000 पीस कर पा रहे थे डेली की। तो जब पीक सीज़न होता है ना, तो आपके ऑर्डर्स छूटते हैं रिटेलर्स के, क्योंकि वो कर ही नहीं पाते हैं, उनके पास उतनी ही स्पेस है, उतने ही आदमी हैं और उसी स्पीड में वो काम कर सकते हैं। तो हमने वो चेंज किया। तो वी इन्वेस्टेड वेरी हेविली and redefined the way trophies are made and assembled. And this was the first time in the world that we did it that way. So we called it push lock. So you don't need to assemble a lot of our trophies. You just take 2 pieces and snap it, and then it gets done. So उससे उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत गिरे, उससे उनका जो स्टोरेज की एबिलिटी थी, क्योंकि जब आप असेंबल्ड पीस को स्टोर करते हो ना, तो आपकी जगह की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी हो जाती है। जब आप डिसअसेंबल्ड पीस को स्टोर करते हो तो आपकी जगह बहुत छोटी लगती है। तो उसी जगह से वो लोग 5x अपनी रेवेन्यू कर पा रहे थे रिटेल स्टोर्स, एंड दैट हेल्प्ड देम ग्रो एंड इन टर्न हेल्प्ड अस ग्रो। सो दैट बिकेम अ फ्लाई व्हील फॉर अस। Okay. That's so interesting that just because of that one innovation, you have solved other people's problem. So of course they will prefer you now. Absolutely, Pritika. And it was not just one. I spoke about one of those innovations. So we did many such small innovations which were very expensive and which took a lot of effort. But yes, every innovation we did, again I said, was for customer. So we did not do it in a way that if I do it, मेरी सेल इतने से बढ़ेगी. If I do it, it will solve my customer's problem in this way. They'll be able to sell more. And eventually, if you see, it will translate into only one thing. Right. My sale or my loyalty with the customer. So, and that's what helped us to reach where we are today. That's so interesting कि आप है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. टॉकिंग अबाउट ऑल योर प्रीवियस बिजनेसेस, आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत अट्रैक्ट करता है. कैन यू टेल फॉर आवर व्यूवर्स 3 ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जिसका फ्यूचर आपको बहुत ब्राइट दिखता है पर अभी कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर? प्रीतिका, मुझे मिल जाएंगे इतने आसानी से तो मैं तुरंत 3 सेक्टर में बिजनेस ही स्टार्ट कर दूंगा. बट यस, मैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ बोलना चाहता हूँ ना, कि कई बार ना आप जब देखना की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है. कई बार ऐसा होता है. बट अगर हम अपने डेली रूटीन में या एक्टिविटीज़ में, या हम जब ट्रैवल कर रहे हैं और हम सेंस करने की कोशिश करते रहते हैं तो हमें दिखने लगता है. तो मैं आपको बताता हूँ, इससे ठीक पहले मेरा एक बिजनेस हुआ करता था, रिफिल कार्ट्रिजेस. वी वर इंडियाज लार्जेस्ट प्रिंटेड कार्ट्रिज रिसाइकलिंग चेन. अब उसकी स्टोरी ये है कि वापस से जब मैं पहली बार घर में गया था और बोला कि हम लोग कार्ट्रिज रिफिलिंग करने वाले हैं, तो हमने यार गराज में होती है, इंजेक्शन से करते हैं, सिरिंज से करते हैं, ये क्या बिजनेस है, क्या क्या सोच रहे हो. लेकिन वी ओपन ओवर 200 रिटेल स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, राइट, इन दैट कैटेगरी. सो उसका जेनेसिस क्या था? हमारा एक IT हार्डवेयर बिजनेस था, बहुत ही छोटा सा. मैं, मेरा भाई, पार्टनर्स काम कर रहे थे. और क्योंकि हम कंप्यूटर बेचते थे और प्रिंटर्स बेचते थे, तो प्रिंटर की इंक बड़ी जल्दी ख़त्म होती थी. ख़त्म होने से ही कस्टमर बोलते थे, यार ये तो बहुत फास्ट ख़त्म हो रही है, रिसाइकलिंग कराओ, रीफिलिंग कराओ. लोकल से करा के देते थे तो गालियाँ पड़ती थी, क्वालिटी नहीं आती थी. अब उसी दिन अचानक मैं ऑफिस में बैठे बैठे मेरे भाई ने कहा, यार इसके लिए अगर कुछ उपाय निकाला जाए ना, देखो सब गालियाँ दे रहे हैं. एंड दैट वाज अ स्पार्क. ओके, इट इज़ राइट कि अगर हमारे पास 500 कस्टमर्स हैं आज ना, तो 500 की ये रिक्वायरमेंट है, राइट. जो लोग हैं वो या तो गराज में बैठे हैं या HP जैसे लार्ज प्लेयर हैं. तो क्या कोई और प्लेयर की रोल नहीं है यहाँ पर जो HP जैसी क्वालिटी और सर्विस दे दे और प्राइस इन दोनों के बीच का ले ले? सो इट मेक्स अ विन विन बिजनेस. सो व्हाट वी डिड वाज दैट इट बिकेम अ विन विन बिजनेस. व्हाई? While you were buying a cartridge from me,
you were paying 500 instead of 1000. आप 50% बचा रहे थे. हाँ. I was also selling a cartridge at 500, which was costing me 300. So I was also making 200. So try to understand where a business where I was making money and you were saving money. As a customer, you are saving money, and so इससे better और क्या हो सकता है. So that's where we kind of हमने उस पर रिसर्च स्टार्ट की. इंडिया में कोशिश की, फिर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस से चाइना गए, बाकी कंट्रीज़ में गए, रिसर्च की कि कैसे किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को यहाँ लाए, R&D की. took us a lot of time because we were actually at zero cash back then. So वहाँ से start करके धीरे धीरे it took us some time. But yes, if there's a win-win into your product, if your product is great, which adds value in the life of the customer, if the pricing is right in India, which is very, very, very important, either you are too huge a brand or you create amazing value for customers. दो में से एक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. और आपकी recurring purchase है कि नहीं. तो ये सारी नीड ना वो बिजनेस सेटिस्फाई कर रहा था. सो दैट काइंड ऑफ प्रोपेल्ड अस टू टेक द डिसीजन टू गो अहेड एंड गिव आवर 100% इनटू इट. वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट और इतने देर में आपने बता दिया 2 ऐसे बिजनेसेस जिसको आपने स्क्रैच से शुरू करा और उसको इंडिया के टॉप में ले गए विथ hundreds and 200s of branches and 20 million आप ट्रॉफीज़ बना रहे हो एंड ऑल दैट. सो लेट्स मेक दिस पॉडकास्ट अ मास्टर क्लास फॉर समवन हु वांट टू डू अ स्टार्टअप. ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि आप अगर किसी को आइडिया आ गया अभी, ठीक है, अभी आपको ऑलरेडी आया और आपने इसको बहुत बार करा है, इसलिए आपसे बेटर ये सब के आंसर्स कोई नहीं दे पाएगा. तो उसको वैलिडेट कैसे करते हैं कि क्योंकि मेरे आइडिया तो आते रहते हैं बट कौन सा सही है, इसको वैलिडेट कैसे करेंगे? सो प्रीतिका, सबका अपना अपना तरीका होता है और आइडिया वैलिडेट करने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसको एग्जीक्यूट करो. ओके, लाइफ में ना एग्जीक्यूशन से बड़ा कोई वैलिडेशन नहीं. और शाइनी ऑब्जेक्ट्स को चेज करना बंद करें. कई बार क्या होता है, जो हम बहुत बड़े तरीके से करना चाहते हैं उसको बहुत छोटे रूप में हम करके ट्राई कर सकते हैं. एक्सेप्शंस हैं. अगर आप कुछ ऐसा ही क्रिएट करना चाहते हैं जो कभी पहले हुआ ही नहीं है, और या वो तभी पूरा, अगर आप एक लेट्स से एक एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तब आप उसमें 0 टॉलरेंस होना चाहिए. राइट. सो आपको टाइम भी लगेंगे, उतने ही पैसे लगेंगे, उतने ही इंजीनियर्स लगेंगे. आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट कर रहे हो जहाँ 0 टॉलरेंस है, या हेल्थ केयर के लिए एक मेडिसिन बना रहे हो, वो एक्सेप्शन हो जाएंगे. बट यूजुअली हम जो करते हैं, चाहे मैंने ट्रॉफी किया हो, चाहे आप कोई एक नया ऐप छोटा बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पहले कोशिश करना चाहिए कि आप उसको कितनी फास्ट एग्जीक्यूट करके कुछ लोगों के पास ले जा सकते हैं. अब एग्जीक्यूशन को आप कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं. कुछ प्रोडक्ट जहाँ प्रोडक्ट लाके एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो हमारे केस में था, क्योंकि हम ट्रॉफी कर रहे थे, इंपोर्ट करना पॉसिबल था, हमने इंपोर्ट किया, वैलिडेशन किया, मार्केट में गए, वैलिडेशन किया. कई बार क्या होता है, टेक के प्रोडक्ट बना रहे हो बट प्रोडक्ट नहीं बन सकते, उनकी स्क्रीन्स बनाई हैं प्रॉपर कि वो चलने से कैसे लगते हैं. जाइए और अपने 50 लोगों से मिलिए और उनको दिखाइए कि ये स्क्रीन है, ऐसे दिखेगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी. तो आप अगर राइट मेट्रिक चेज कर रहे हो और राइट तरीके से अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिव से, नॉट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो आपकी तारीफ करने के लिए बैठे हैं. राइट. योर दे कैन बी गुड टू यू बट इन रियल लाइफ इवन व्हेन दे नीड टू पे टू यू, दे वोंट बी गुड टू यू. That's a harsh truth. और एक बार फिर भी दे सकते हैं. अगर आपने एक तो बुके की शॉप खोली है ना, एक बुके मैं आपसे खरीद सकता हूँ. अगर आपको बुके अच्छा नहीं तो मैं वो भी रोज नहीं खरीदूंगा आपसे. तो मतलब बुके जैसे एक छोटे से बिजनेस के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ. तो वैलिडेशन का तरीका है एग्जीक्यूशन. या तो आप अपने प्रोडक्ट को बनाइए, लाइए और कुछ लोगों के पास लेके जाइए, देखिए वो आपसे रिपीट करते हैं कि नहीं, वो क्या कंप्लेन करते हैं, क्योंकि देयर लाइज द गोल्ड. राइट. और कुछ चीज़ें मैं रेड फ्लैग्स की तरह बतलाता हूँ, क्या करना चाहिए से ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने के लिए हजारों चीज़ें हैं. अगर आपने अभी नए नए इंटरेस्टिंग टर्म सुनेंगे, MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, तुरंत चाहिए, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, यस. बट व्हाट डू वी मीन बाय MVP? जब मैं भी स्टार्टअप से बात करता हूँ या बहुत बिजनेस से बात करता हूँ, मेरे पास आते हैं, सर हमने MVP बना लिया. MVP एज अ टर्म इज एप्लीकेबल फॉर बिजनेसेस विच हैज नेवर बीन डन, और समथिंग यू आर डूइंग इन अ वेरी न्यू स्टाइल. अगर आप कल आज ऊबर के कंपटीटर बनते हैं, सेम गाड़ी, सेम ऐप, सेम बुकिंग, और आप बोलते हैं MVP बना लिए, तो क्योंकि वो वायबल प्रोडक्ट है ही नहीं ना, क्योंकि आप पहले दिन से आप ऊबर से compete कर रहे हैं. या तो आपके मॉडल में कुछ ऐसा चेंज है, चाहे वो छोटा ही हो, जो कस्टमर के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी को वो मल्टीप्लाई करता है. तब आप बोलते हो या मैंने MVP किया, क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है ना
ऐसी है और वो चेंज हो जाती है पूरी चीज करने से, वो आपकी एबिलिटी को बदल देते हैं, तब तो आप MVP करते हैं। अदरवाइज आप इन ट्रैप है, देन MVP बिकम्स अ ट्रैप। अगर मैं बोलता हूँ मैं ट्रॉफी करूंगा बट मैं MVP क्यों, मैं खाली 10 डिजाइन लाया हूँ मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो MVP नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट इज वैलिडेटेड, the markets are validated, it is you and your execution skills that needs to be validated. So don't ask market to validate your execution skills. You have to build your team, you have to build your engine, and you'll have to push that into the market. There comes a very different layer of marketing, communication, sales, managing people. वो कई लेयर हैं जो हर बिजनेस में जाते हैं। बट येस, अगर आप कोई भी बिजनेस को वैलिडेट करना चाहते हैं, execution is the only way, that's what I believe in. तो if we say in simple words, छोटे रूप में शुरू करो। हाँ, and then you get an idea after executing a while कि हाँ ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलो इस स्टेप को कवर कर लिया, अभी हमने एग्जीक्यूट किया छोटे रूप में एंड मुझे लगा भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? देखिए, दो ही चीज़ होती है ना, अगर आप एग्जीक्यूट करते हो या तो आपको लगता है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चल रहे तो आप बहुत सिंपली आप और ऑप्शंस देखो, या आप उसी ऑप्शन को आप कैसे बेटर बना सकते हो, मॉडिफाई कर जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं पायलट एंड पिवट। तो दिस इज अ लूप, पायलट पिवट इज अ लूप फॉर अ ग्रेट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। दिखाई देती है कई बार नहीं दिखाई देती है। अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग वो बतलाता हूँ, नेटफ्लिक्स क्या चीज़ की कंपनी है? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। जब नेटफ्लिक्स के जो आज फाउंडर हैं रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ, राइट, आपको पता है जब वो बैठ के डिसाइड कर रहे थे उनको क्या बिजनेस करना है, तो पहला बिजनेस उन्होंने क्या सोचा था? शैम्पू शैशेस, राइट। सो दे वर प्लानिंग टू सेल शैम्पू शैशेस। वहाँ से स्टार्ट करके और रोज गाड़ी में जाते थे ऑफिस, साथ में बात करते थे कि मुझे क्या करना है। तो दैट वाज वन आइडिया दे वर काइंड ऑफ क्लोज टू कि वो लोग करना चाहते हैं, एंड फ्रॉम देयर टुडे व्हाट दे आर डूइंग नेटफ्लिक्स। सो हाउ डू यू see an idea and what kind of iteration you go through? So पहला iteration करने के बाद नहीं होता है, क्यों मैं यहाँ आ रहा हूँ, पहला iteration कई बार डिस्कशन में ही हो जाता है। क्योंकि आप जब पायलट एग्जीक्यूशन की बात करते हो ना, तो मैंने आपको कहा ना आप स्क्रीन बना के भी आप आ सकते हो मेरे पास, तो आपको लगता है नहीं तो चलेगा ही नहीं, सो आप हो सकता है उस बिजनेस मॉडल में कुछ चेंज करोगे या बिजनेस मॉडल से हट जाओगे। एग्जीक्यूशन का मतलब बहुत पैसे उसमें बर्न करना नहीं है, मिडनाइट ऑयल बर्न करना है, आपका इंटेलिजेंस बर्न करना है, लोगों से बात करनी है, ज़्यादा जो राइट लोग हैं जो आपके प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं या जो वहाँ रहे हैं और उन्होंने वैसी सक्सेस अचीव की है, उनके क्या थॉट्स, ठीक है। तो तब आप आइटरेट करते हो बार बार, और नहीं तो फिर आप पिवट करते हो। पिवट का मतलब यही हो गया कि यू फिगर, सॉरी आपने कहा था कि अगर वो मिल जाए तो आप क्या करोगे, कि हाँ समझ, नेक्स्ट स्टेप स्केल। तो स्केल करने के अपनी तरीके होते हैं वापस से, कि अगर आपको पता है कि यस दिस इज अ प्रोडक्ट, देयर इज अ डिमांड एंड दिस इज व्हाट कैन बी बिग फ्रॉम हियर, राइट। बिग इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, समबडी कैन टारगेट कि मुझे 1 करोड़ का बिजनेस तैयार करना है, बहुत बड़ा है, फुल रिस्पेक्ट टू देम। किसी को $1 बिलियन का करना है, फुल रिस्पेक्ट टू देम एज वेल, सो इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट यस, अगर उनको उनके हिसाब से लगता है कि दिस इज व्हाट कैन क्लिक, देन दे विल हैव टू गो ऑल आउट। That's where you have to go all out. You have to arrange for all the resources possible and make it happen, because the world is too fast now. We are living in a hyper dynamic world. देखिए आजकल हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स को बहुत वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पॉपुलराइज कर रहे हैं, फेलियर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर सच्चाई क्या है पता है, आज आपके पास मिस्टेक करने का समय नहीं है। आप 2 मिस्टेक करोगे आप उस इंडस्ट्री से बाहर हो। मिस्टेक सेलिब्रेट तभी की जा सकती है जब आप नई मिस्टेक कर रहे हो जो पहले नहीं की गई है, because you're doing something which has not been done. If something has been done 200 times, we have books, we have podcasts, we have people who have been there and learned from the mistakes and they have written about it. So you can't just say that I am also repeating the same mistake and please understand me. No, I will not. And market, even though your mom will, okay, मेरा बच्चा है कोई बात नहीं है, but market is not your mom. Right. You have to understand your market is not your mom. So they might not be harsh at you in words, but yes, the way they'll order your products, they'll be too harsh.
आपने अभी अभी बोला कि जब कंफर्म हो जाओ, पूरा यकीन आ जाए, तब ऑल इन चले जाओ। एकदम। आप जब ऑल इन गए थे तब डर लगा था? देखिए, डर तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा ट्रेट है। ठीक है, कहीं ना कहीं वापस से मैं बहुत चीज़ों को मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहा हूँ। डाउट एंड फियर हमेशा हमको वीक बनाते हैं, हमें बोला गया है। बट अगर आप महाभारत में भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया से कहा गया है, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी शर्म और थोड़ा सा डाउट, शक आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। आपके एग्जाम भी तभी अच्छे जाते हैं जब आप थोड़ा सा नर्वस रहते हो ना, तो आप और फोकस करके पढ़ते हो। सो आपकी बढ़िया फोकस के लिए हल्का डर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डर ही निकल जाए, अगर आपका डर ही निकल जाए कि जो भी हो मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ और ये कुछ खराब होना ही नहीं है, आप तो कुछ देखोगे ही नहीं ना। बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। यस, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, आप कॉशियस रहो। तो हल्का सा फेयर आपको कॉशियस होता है। देखिए, हमने यही सीखा है, हल्का सा डर आपको इतना कॉशियस बनाता है ना कि आप नंबर्स देखते हैं, टीम का परफॉर्मेंस देखते हैं, आपका काम चल रहा है कि नहीं देखते हैं। राइट, वो ठीक है कि आपको बिलीफ है, बट बिलीफ इज नॉट इनफ। राइट, यू हैव टू टर्न योर बिलीफ इनटू आउटकम। एंड बिलीफ टू आउटकम की जो जर्नी है ना, उसमें थोड़ा सा फेयर होना ना, आई थिंक इट्स अ चेरी ऑन द केक। इट्स दैट सिल्वर लाइनिंग दैट मेक्स थिंग्स ईजियर एंड बेटर फॉर यू। उसके बाद अगर आप थोड़े भी कंसर्न्ड हो ना, whether with your employees, whether to the market, that yes, if my product is not shipped well, well मतलब नहीं, imperfect product हो सकता है, but अगर आप कुछ ship ही नहीं कर रहे हो, wrong promises कर रहे हो, so market will come and bite back. So if you have that bit of self-respect, it again helps you to create better products. So I think these are very elementary things. ये हमारे हिंदू शास्त्र का बहुत बड़ा पार्ट है, महाभारत से आता है कि हाँ, अगर आप ऐसे थोड़ा डर और थोड़ा इसको साथ में लेके चलें, and I think दिस इज कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आई नो। यस, जब मैं पहला ऑर्डर किया तब मुझे डर लगा, बट वो पायलट था। बट जब मैं सेकंड ऑर्डर किया ना, डर थोड़ा ज़्यादा था। पता है क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी रिसर्च भी ज़्यादा थी, एफर्ट ज़्यादा था, और नहीं होने से मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा, वो भी एक सोच थी। कि पहला डिसीजन आसान होता है जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना। देखिएगा, आपका हमेशा ग्राफ ऐसे जाएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कुछ खरीद लेंगे, आपके फैमिली में कोई सपोर्ट कर देगा। आज कंटेंट क्रिएटर है, नया पॉडकास्ट करें तो 4 लोग आपकी जान पहचान के होंगे जो आ जाएंगे, बट आपकी चैलेंज तो 40 के बाद है। सो रियल टेस्ट बिगिंस व्हेन यू क्रॉस योर फर्स्ट थ्रेशोल्ड। तो पहला कंटेनर ना गट फीलिंग पे हो सकता है, सेकंड में गट के साथ रिसर्च आता है, और थर्ड के बाद से ना पूरा इक्वेशन चेंज होने लगता है। सो ये जो इवोल्यूशन है ना, तो आपको मतलब आपको अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और थोड़े से ये जो ट्रेड्स है ना, उसके साथ लेते हुए आगे बढ़ना होता है। इट ऑल मेक सेंस, कंप्लीट सेंस। आपने अभी बोला कि नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए स्केलिंग करने का। तो जब स्केलिंग करेंगे तब इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टर्स को कैसे मनाएं? देखिए, इन्वेस्टर्स 2 तरीके के होते हैं। कस्टमर्स जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। हर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि आप इन्वेस्टर पे आ रहे हो ना, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं करूँगा, मैं पहले थॉट प्रोसेस की बात करूँगा किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। रीफिल के कार्ट्रिज के टाइम पे जाते हैं। कार्ट्रिज का बिजनेस 2007 में हमने स्टार्ट किया था, 2005 में हमने आइडिएट किया था। जब मैंने आपको ना ब्रदर ने कहा कि वाई नॉट दिस, जी, हमने स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। हम पहुँचे वहाँ, इंडिया के अलग अलग शहरों में मैं गया और मैं देखा कि हाँ यार, कैसे किया जाता देखते तो हैं। फिर हमें लगा कि चलो, एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी थी, ऑस्ट्रेलिया की सॉरी, और फिर वो यूएस शिफ्ट हो गए थे, कि उनको बात करते हैं कि वो वर्ल्ड के लीडर्स हैं। मैंने उनको मेल लिखा, वहाँ से रिस्पांस आया कि हमारे पास तो करोड़ों रुपए लगते हैं अगर आप हमारी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और इंडिया में करना चाहते हैं। हमारे बैंक में तो 2 लाख रुपए भी नहीं थे, तो करोड़ों रुपए तो बात की बात, तो रूल्ड आउट हो गया। फिर जब हम और डीप गए ना, तो हमें समझ में आया यार, बिजनेस को समझने के लिए मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए, बट येस एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। सो यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी कभी आपकी जो लिमिटेशंस होते हैं ना, वो आपके सबसे बड़े स्ट्रेंथ बन जाते हैं। हमने 1.5 साल लगाया, जो काम हम 5 महीने में कर सकते थे, 2 साल लगाया। लिटरली लोगोज वगैरह सब हमने अपने हाथ से डिज़ाइन किया, क्योंकि हमारे पास एड एजेंसी हायर करने के लिए पैसे नहीं थे। जब ये पूरा मॉडल बन गया ना, तो अब पैसे चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। तो मैंने एक साइड ब्लॉग बनाया, ये मुझे करना है, यहाँ मुझे पहुँचना है, बट ये मेरे लिमिटेशंस हैं।
2 ब्लॉक बने, ये लिमिटेशंस है और यहाँ पहुँचना है जी. लिमिटेशन ब्रीड्स क्रिएटिविटी. सो मैं आपको यही बोलूँगा, लिमिटेशन ब्रीड्स क्रिएटिविटी. तो वहाँ से जब हमने एक चीज़ लॉक कर दिया कि करना तो हमें यही है और ये हमारा लिमिटेशन है, उसने ब्रीड किया हमारे फ्रेंचाइज मॉडल को. क्योंकि हमारे पास रिटेल स्टोर्स खोलने के लिए नहीं थे, व्हाई नॉट वी ओपन फ्रेंचाइज स्टोर्स. क्योंकि तब फ्रेंचाइज इन्वेस्ट करेंगे. हम एक काम करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना फ्रेंचाइज रखेंगे, हम लोग खाली मिनिमम प्रॉफिट्स रखेंगे, हम अपना टेक्निकल नो हाउ देंगे. तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, टेक्निकल नो हाउ है कहाँ तुम्हारे पास? एक भी स्टोर नहीं है, एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, कहाँ है? वहाँ हमने बहुत काम किया, अपने खुद के मैनुअल्स तैयार किए, चीज़ें की, जाके डेमो दिया, पता लगा कि कौन उस कंपनी से लेने के लिए तैयार है इंडिया में. सो वी गॉट लकी, वी फाउंड समवन हु इन्वेस्टेड इन अस, नॉट एज अ इन्वेस्टर बट एज अ कस्टमर. ही साइंड अप आवर फ्रेंचाइज स्टोर्स एंड वी गॉट लकी. व्हेन आई से वी गॉट लकी, so I say luck is when opportunity meets preparation. Yeah. Right. Yeah. So we were prepared. What worked for us, that we were prepared. So our manuals were ready, the way the business will be executed were ready, our presentations were ready, we knew what we needed to do, and that's where we invested our 2.5 years into, right? And when the opportunity came, we could grab it. So बोलते हैं ना कि लक होना बहुत ज़रूरी है, एकदम है, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयर्ड होना, क्योंकि तभी वो अपॉर्चुनिटी को आप कन्वर्ट कर पाएंगे लक में. दिस वाज आई ओपनिंग काइंड ऑफ अ मोमेंट कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और ये बहुत टाइम बाद में समझ में आता है कि लक आपका तभी साथ देगा जब आप प्रिपेयर्ड रहोगे. या जस्ट लाइक आपको वो ट्रॉफी वाले स्टैंड में आप जाके बैठे, काउंटर पे आप जाकर बैठे क्योंकि आप वहाँ गए थे उस एग्जीबिशन में और आपने पूरा दिन वहाँ स्पेंड करा, तभी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली. बैठे बैठे यहीं सोचते कि नहीं कुछ हो नहीं रहा तो कुछ होता भी नहीं. अपने आप कुछ नहीं होता. हाँ, तो यू वर प्रिपेयर्ड. So less is more is a very famous tagline आजकल ना, आज less is more. Yes. So if you want to do more, if you want to achieve more, do more. So because that's a harsh truth when you start, right? Yeah. Things changes when you kind of go up in your ladder. But yes, once you're starting, so do more to achieve more. जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं या फिर बिजनेस चल रहा है, what is one very big hidden cost जो entrepreneurs don't see beforehand? देखिए, कॉस्ट एक तो होता है फाइनेंस कॉस्ट. वो आप ऑलरेडी इन्वेस्टर की तरह बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट हमेशा इट टेक्स यू डबल द टाइम एंड डबल द मनी देन यू प्लान. ये हम लोग का थंब रूल है, कोई भी काम आप कर लो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, सो वट एवर यू प्लान इट टेक्स यू डबल द मनी एंड डबल द टाइम, डबल द एफर्ट, राइट? ठीक है. चाहे आपने पॉडकास्ट का जिस दिन सेट बनाया होगा, आप जाइए वापस देख लीजिए, आपने जो एफर्ट दिया होगा बहुत कॉमन है. डबल हो गया. हाँ, सब डबल हो गया, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी कॉमन, बट अगर आप पहले डबल करोगे तो शायद आप करोगे नहीं. सो होता क्या है कि दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्ट्स, कि आप स्टार्ट करते हो फिर अपने आप को स्ट्रेच करते हो. दैट इज अ वे टू गो अबाउट इट. सो जो बिगर कॉस्ट है वो मेंटल है, एफर्ट है. एंड मुझे लगता है कि ये कॉस्ट को भी हम कॉस्ट बोलते हैं, बट मैं एक एनालॉजी लेता हूँ यहाँ पर. मान लो आपको ट्रैकिंग का शौक है, आप ट्रैकिंग पे जाओगे, आपने प्लान बनाया कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, एवरेस्ट जा रहे हो, एवरेस्ट बेस कैंप जाओगे, आपको पता है कि पहाड़ पथरीला है, आपको पता है वहाँ स्नो होने वाली है जी, आपको पता है कि आपकी सांसें रुक सकती है, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, आपको वजन ढोना होगा, राइट? एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, यू प्रिपेयर फॉर इट, you are mentally okay about it, na? Yeah. You go, you buy your gears, you practice for a couple of months before you go there, right? And you go. So why are you complaining? Because you selected trekking. So entrepreneurship is like a trek. So one who is going for that, he should know or she should know it won't be easy. It won't be easy. So I always say, don't crib about those costs that you're paying, because you at first decided that I am willing to pay that cost. You chose it. You chose it. So when you chose it, enjoy it. Cherish them. Because you cherish those moments. Because जब आपको एक अचानक में सनराइज दिखेगा ना उस पहाड़ पे, या नया वो दिखेगा, आपको एक्लेमेटाइजेशन के लिए नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा, जो आपके बिजनेस के लाइफ में भी होगा. बट ऑलवेज गो बैक एंड रिफ्लेक्ट, आई चोज इट, आई वॉन्ट टू स्टे ऑन इट, आई विल वेट फॉर द सनराइज टू हैपन, आई विल वेट फॉर द पीक टू कम, राइट?
So it's that. So yeah, cost है. It won't be easy. It'll take your family time. It'll take your personal time. You'll might have to compromise on hobbies. At least at initial stages of your business, which I always call that hustler spirit. So that's very, very important. And it has to be that. It has to be that because that's what differentiates you from others. तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. करीबन मैं क्लास 12 में था और मैं बिजनेस बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया था. क्लास 8 से कुछ ना कुछ कर रहा था. सो क्लास 12 में था, परिवार में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी तो कुछ कर रहे थे. सो मेरे दादाजी बैठे थे और आई वेंट एंड आई स्टार्टेड क्रीबिंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि वो कस्टमर अभी वर्ड यूज़ कर रहे हैं. वहाँ तो हम लोग अलग मारवाड़ी में बात करते हैं टेबल पे, आपको पता ही है किस तरह से कि वो ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे से मांगा, सामान नहीं लिया, मेरे को 4 बार घुमाया, ये क्या, इतनी प्रॉब्लम होती है. ही लिसन टू मी एंड देन ऑल ऑफ द सडन ही सेड तो आई वाज लाइक तो मतलब सुनो, प्रॉब्लम है तो तुम्हारी ज़रूरत है. उन्होंने एक ही बात की, प्रॉब्लम है तो तुम्हारी ज़रूरत है. अगर प्रॉब्लम ही नहीं होती तो तुम्हारे में किसी और में जो 1000 रुपये का आदमी है या तुम हो, उसमें फ़र्क क्या है? तुम प्रॉब्लम देख सकते हो, फेस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, उससे पैसे बना सकते हो. ये एंटरप्रेन्योर है. हाँ. या ये बिजनेसमैन है. और जो प्रॉब्लम देखता है बोलता नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, बोलो मुझे क्या करना मैं कर दूंगा, वो एम्प्लॉई है. सो इट इज़ नॉट अबाउट आप क्या कर रहे हो. तो एंटरप्रेन्योर can act with a job mindset. An employee can act with an entrepreneur mindset. So it is not about who you are. It is how you behave, how you act, how you respond, how you react. That's what defines you. When you told this story, although I have met you for the first time today, ऐसा लगता है हर मारवाड़ी घर में ये स्टोरी चलती है. आई कैन रिमेंबर माई ब्रदर सिमिलरली कमिंग होम एंड क्रिबिंग अबाउट थिंग्स कि ऑफिस में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे को तो ये करने ही नहीं देता है, मेरे को मैं कब सीखूंगा, या फिर मेरे को सिर्फ यही करने बोलते हैं, जो भी आपने बोला उस. सिमिलरली आई हैव सीन माई हस्बैंड डूइंग इट, आई हैव सीन माई देवर डूइंग इट. बट एक और सिमिलैरिटी है कि जब भी वो अपने पापा जी या दादाजी के सामने जाके उन्होंने बोला, सो नन ऑफ देम लाइक शील्डेड. Yes. कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बात करेगा. None of them. I don't remember anyone of elders who shielding. But ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसको खुद को सीखने दो. Right. Yeah, so there's so much similarity, although we have never met. In same thing going on in all our homes. So this is what we call culture. ना? जब हम business में भी culture की बात करते हैं, culture is what you do without even knowing it. Yeah. So I think that culture is cascading over the years that go do mistakes. Right. So when I say about mistakes, so our parents or our family members knew that once we go and start doing something, we'll do mistakes. It's okay about it. Yeah. Once you start shielding that, no, हम उसको कुछ होने ही देंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगे, मिस्टेक ही नहीं करने देंगे, गिरने ही नहीं देंगे. आप किसी बच्चे को गिरने ही नहीं दो, कभी चलना ही नहीं सीखेगा ना. बहुत सिंपल, आपको ये तो अलाउ करना ही पड़ेगा कि वो 2 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 15 बार गिरेगा. साइकिल चलाओगे, गिरोगे आप. The day you start shielding कि नहीं आप 2 कैरियर ही लगा के जिंदगी भर चलाओगे, then you become you know what you become, because then you are always into that safety and security zone. So I think we all are blessed. We were blessed, but will we be as tough with our kids as our parents were? Now this onus is upon us. I think this is a very big daunting question. I was discussing yesterday even with my wife and a few friends I was sitting with कि हम क्या कर रहे हैं ना. हम अपने बच्चे को, गुड थिंग इज दैट कि शायद हमारे पास नहीं था, उनके पास तो हमको नहीं मिला था कुछ, हमारे पास है तो हम इनको दे रहे हैं. दैट इज अ गुड लॉजिक, देना भी चाहिए. बट कितना तक देना चाहिए, कब तक देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और क्या अलाउ करना चाहिए. अगर आज के डेट में अगर हमारे घरों में आप बोल दें कि अगर स्कूल बस नहीं आई है तो आप गाड़ी से भेजोगे बच्चों को, आप नहीं बोलेंगे कि पब्लिक व्हीकल लेके चले जाओ. आपको डर लगता है कि वो लग नहीं जाए, गिर नहीं जाए, कुछ नहीं कर जाए, कैसे जाएगा. आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू कम आउट एंड काइंड ऑफ कम आउट ऑफ दिस शेल. देखिए क्या होता है ना, जब आपको डर कब लगता है पता है आपके, जब खोने के लिए होने लगता है. सबसे अच्छी और बुरी बात यही है, जब आपके पास कम होता है या नहीं होता है ना, तब आप ज़्यादा रिस्क ले पाते हो लाइफ में, फैमिली में, काम में. सिमिलरली अपने आप यही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास है, हम रिस्क लेने की एपेटाइट हमारी कम हो रही है, बट हम इस पूरे प्रोसेस में अपने बच्चों को वीक बना रहे हैं. तो आई ऑलवेज अर्ज ऑल माई फ्रेंड्स,
my wife, myself in mirror at times, no Alkesh, leave him. My son is 12, in class 12 actually, he's 17 now. Okay. So go, he's traveling to Delhi day after tomorrow, he's going alone. Mom said अपने चलते हैं, उसका ये है, हम बोले नहीं, let him go. कि मैं तो याद है मैं जब 14 साल का था, I almost traveled alone across India. Yeah. Oh, That wow. too in train. वो भी आधे बार, और एसी की टिकट्स नहीं होती थी, हमको नहीं मिलती थी एसी की टिकट, पैसे ही नहीं होते थे यार, तुम स्लीपर में भी जाओ और स्लीपर नहीं मिल रही तो लोकल में चढ़ के वहां से तो वहां तक चले जाना, स्लीपर की भी क्यों लेनी है, 4 घंटे का तो रास्ता है दिन में. क्या बोला जाता था, दिन में 4 घंटे का रास्ता है, उसके लिए तुम स्लीपर की भी टिकट क्यों ले रहे हो. सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन. सो आई थिंक द ओनली वे वी कैन एजुकेट आवर चिल्ड्रन इन दिस न्यू वर्ल्ड इज टू लीव देम and let them do what they want for some time. Let them be, because if we want to enforce, and we don't talk about it, but we unintentionally end up doing it. देखो ये करना चाहिए, तुम ऐसे कर, तुम ऐसे बैठ, तुम ऐसे उठ, तुम ये कर. I think that's a big blocker. We shifted our conversation so much, but it was so interesting, and I'm sure everybody listening will also get inspired by it and maybe reflect upon it, which we should, I guess. Coming back to the whole conversation, marketing में लोग कहाँ गलती करते हैं mostly? मार्केटिंग में लोग कहाँ गलती करते हैं? देखिए मार्केटिंग क्या है, अगर या तो हम उसको मार्केटिंग को कई बार कैची स्लोगन्स, क्रिएटिव एड्स, और बोलते हैं एकदम माइंड ब्लोइंग कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ हमारे दिमाग में आती है मार्केटिंग से. एंड मार्केटिंग सम हाउ इट इज़ टॉट इन अ वे, इट्स अ कम्युनिकेशन टू योर कस्टमर्स, विथ योर कस्टमर्स, राइट. बट मुझे लगता है यही सबसे बड़ी गलती है. सबसे पहला मार्केटिंग का मतलब ये होता है अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स. व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स, हर कस्टमर्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ फियर्स होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, बिल्कुल, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, राइट, और कुछ ग्रीड होती है, राइट. सो अगर ब्रॉडली इनको आप डिवाइड करेंगे ना अगर 3 में, तो नीड, ग्रीड एंड फियर, दैट्स व्हाट सेल्स इन दिस वर्ल्ड. ओके. 4th is aspirations. Can you explain this? Yeah. आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, आप ब्रॉडली 4 बकेट में डिवाइड कर सकते हो. नीड, आटा आपको खरीदना है, ग्रोसरी आपको खरीदनी है, आपके पास जितने पैसे होंगे आप खरीदोगे ही, तो नीड. तो आपका प्रोडक्ट अगर नीड कैटेगरी में पड़ता है तो आपकी मार्केटिंग बहुत अलग हो जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग हो जाती है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नीड और फियर का डिफरेंशिएटर देता हूँ. नीड, आपको अगर खाना है, आपकी बेसिक फूड है, वो आपकी नीड है, ठीक है जी. और आपके एस्पिरेशन क्या, आपको एक BMW खरीदनी है, उससे आपका स्टेटस सिंपल जाए होगा, वो आपके एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशनल हो जाता है. तो अगर आप एस्पिरेशनल मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आज एप्पल की मार्केटिंग है, नाइकी की मार्केटिंग है, तो उस प्रोडक्ट को एस्पिरेशनल बनाते हैं, ठीक है. आप कभी भी एक आटा वाला हेल्दी बनाने की कोशिश कर सकता है, उसको एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं करेगा, राइट. वहीं फेयर, अगर आज इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको बेचेगी, क्या बेचेगी? फेयर. आप देखिएगा, आप ऐड देखते हैं ना, आके एक एक्सीडेंट होता है अचानक में, अब मैं क्या करूं, वो अपने वाइफ एक हस्बैंड के हार के आगे बैठी होती है, अब उसकी पढ़ाई कैसे होगी. सो व्हाट दे आर सेलिंग इज नॉट इंश्योरेंस, दे आर सेलिंग फेयर. सो मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर फर्स्ट. व्हाट आर दे बाइंग? डू दे नीड इट? डू दे फेयर इट? इज इट देयर एस्पिरेशन और इज इट देयर ग्रीड? So when I say greed, it is a overlapping thing at times between aspiration and things, because कई बार आपको बोलते हैं आपकी चाह खत्म ही नहीं होती है, एक के ऊपर एक वो कैटेगरी में जाती है. मर्क, उसके ऊपर एस्पिरेशन, उसके ऊपर आप BMW, उसके ऊपर आप कुछ और लेंगे, तो आप एस्पिरेशनल कैटेगरी में आ जाती है. तो इसलिए मैं हमेशा नीड, ग्रीड एंड फियर पहले बोलता हूँ. और जब आप ये तीनों को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाते हैं और डिफाइन कर पाते हैं, तब आप अपने कस्टमर के साथ मैप करते हैं, तभी आप एक प्रॉपर वैल्यू प्रॉप बना सकते हैं, जिसको वैल्यू प्रॉपोजिशन बोलते हैं. आपको अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी होती है. कम्युनिकेशन तो बाद में आएगा ना. जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या देना है, उसे क्या चाहिए, जो हमने कहा था ना स्टार्टिंग में भी, कि इज इट फॉर योर कस्टमर और इज इट फॉर यू. सो हम लोग हमेशा बोलते हैं क्रिएट वैल्यू. सो वो जो वैल्यू है ना, जब आप वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तब आप देखिएगा, तब आपको ये लगता है ये वैल्यू
इस कस्टमर के लिए मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, दैट्स वे मार्केटिंग कम्स इनटू प्ले. सो मार्केटिंग में एक ही गलती होती है, वी स्टार्ट विद एड्स, वी स्टार्ट विद कैची लाइंस, क्योंकि हम एप्पल को देखते हैं, किसी को देखते हैं, बट उनके बिहाइंड जो थीसिस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और थीसिस में एक ही चीज़ होती है, वो है कस्टमर. सो मैं एक लाइन हमेशा यूज़ करता हूँ और बोलता हूँ, आप अपने कस्टमर को बहुत बढ़िया से पहचानिए, वो आपकी फैमिली का मेम्बर है, राइट. सो डोंट ट्राई टू टारगेट द इंटायर वर्ल्ड, राइट. टारगेट अ स्मॉल सेट ऑफ कस्टमर्स एंड मेक देम योर वर्ल्ड. Because that's where you grow. That's where you grow. Because your world is not billions of people. Maybe your product you want to sell to this 1 million people. Now, obsess about those 1 million people, how they live, what they do, when they want you, what are their biggest troubles, problems, challenges. How can you play a role in solving them? And once you start obsessing them, they become your world. So for your world is smaller. If your world is smaller, you can do a lot about it. When it is bigger, it becomes overwhelming and you leave it, right? So make a world a little smaller for yourself when you start and work. You have so much knowledge of entrepreneurship. आप इसको एक बुक भी लिख रहे हैं ना? हाँ जी, कोशिश कर रहा हूँ. इसके ऊपर में ये थोड़ा बताइए. हाँ, देखिए वही है, मैंने आपको कहा कि बहुत अर्ली एज से एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया था. मुझे पता भी नहीं था कि वो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, क्योंकि पता ये था कि कुछ पैसे बनाने हैं. और सो कहीं बहुत बड़ी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बड़ी कॉलेजेस में कभी पढ़ाई की नहीं, बड़ी एमएनसीज में भी काम नहीं किया. तो जो भी सीखा है वो हैंड्स ऑन, या तो खुद काम करते करते सीखा है, या जो लोग इस पूरी जर्नी में साथ में आए हैं वो सिखाते चले गए हैं. और कहीं ना कहीं मैं लकी था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम करने की, एज इन्वेस्टर्स, एज एडवाइज़र, एज मेंटोर, और कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के भी एडवाइजरी बोर्ड पे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली. तो उससे जो मेरी लर्निंग हुई ना, तो मुझे हमेशा से आदत थी कुछ स्क्रिबल करने की. दिन के एंड में, रात के एंड में मैं कुछ ना कुछ स्क्रिबल करता रहता हूँ. तो वो स्क्रिबल करते करते बहुत मोटे नोट्स बन गए थे. तो वहीं से आइडिया है कि उसमें मुझे कुछ हार्श ट्रूथ्स दिखाई दे रहे थे जो इतने कॉमन थे ना सारे एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में. तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट करना चालू किया. तो इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी ए बुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वॉज जस्ट अ कैजुअल स्क्रिबल फॉर माई सेल्फ. देन आप जानते हैं कि आपके लाइफ में इन एंड अराउंड लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं या बदमाश फ्रेंड्स होते हैं जो आपको हमसे पुश करते रहते हैं कि यार तू शांति से कैसे बैठा है, ये भी कर, तू ये भी कर. तो वो करते करते लास्ट कुछ सालों में उन्होंने बहुत पुश किया. तो आई वॉज डिलेइंग इट, बट येस, नाउ बीइंग एबल टू राइट फ्यू हार्श ट्रूथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच आई फेस पर्सनली. एंड आई saw almost in 90 out of 100 cases every entrepreneur runs through it. So I thought, let's try to combine it into something. We can call it a book. So hopefully it will be out in next couple of months. We are eagerly waiting for it. Yeah, so it's about entrepreneurship with a bit of sprinkle around my life. Wow. तो जो आप harsh truths के बारे में लिख रहे हो उसमें से कोई एक हमें बताइए. आपने जो कहा ना, तो अब एक छोटी सी बात करते हैं अभी. और ये एक अभी जब कोई भी आता है ना, तो आप डेक देखते हैं, और उस डेक में आपको पहले दिखता है विजन और मिशन स्टेटमेंट. ठीक है, आपको यही नहीं पता होता कि आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं. और आप विजन बना रहे होते हो, मिशन बना रहे हो. तो विजन होता है इन 10 years हाउ डू यू लुक लाइक, राइट? गुड, नॉट बैड, no complaints about it. So I think one of the sections that I cover in my book is called visionaries often starts without big vision. So क्योंकि क्या होता है ना, तो it is not about vision. What I believe is it is about alignment when you start. Alignment with your thought, alignment with the product, alignment of your product and services with your customers. And once you arrive at it, when you start executing, aligning your entire team for next 2 weeks on how to work on it, then for next 2 months, are we moving forward? So it is not about speed, it is about velocity, because velocity is what gives direction to the speed, right? So वहाँ पर बहुत important हो जाता है. तो वो, and that's where I cover, अगर आप देखेंगे, Amazon started as an online bookstore, right? Yeah. YouTube started as a dating site. Samsung started as a grain trading company. Slack started as a gaming company. So I can go on and on and on and on. Netflix guys started as talking about shampoo sachet manufacturing company. I started as selling jeans door to door, right? Today I'm doing trophies. So can we really define our vision so early
I think lot of things evolve. Keep evolving, keep revolving is a mantra for entrepreneurs at a particular stage. There are exceptions. There are few amazing stories. Do buy into them. Do get inspired by them. But when you are building, be pragmatic as much as possible. So in that book, I kind of try to demystify. So don't get into the trap of vision statement. Try to open your true vision. And true vision क्या है? जो आपको दिख रहा है. यहाँ से अगर मैं रात को अंधेरे में निकलूंगा ना, जब आप एक नया बिजनेस करते तो अंधेरा है, आप एकदम एनालॉजी बनाते एकदम अंधेरा है. अब आप जो भी सोच रहे हो ना वो टॉर्च है. आप टॉर्च जलाओगे तो आपको कितने दूर तक दिखेगा? 3 या 4 फीट तक. आप एक कदम आगे चलोगे तो फिर आपको 4 ही फीट दिख रहा है. सो टॉर्च लीजिए और चलना स्टार्ट कीजिए, आपको दिखने लगेगा जब तक सवेरा ना होता और है. जब तक वो होगा तब आप देखिएगा आपको एक बहुत लंबा रास्ता दिखने लगेगा और सुबह सनराइज हो जाएगा. सो स्टार्ट योर जर्नी विद अ टॉर्च. Forget about vision statement. Even an investor asks you what is your vision, talk about the vision of next couple of quarters and 1 or 2 years. Don't talk about what you would be, what you can be. अगर वो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए कि हर कोई इवॉल्व होता है. एंड स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड वेयर यू सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. कैसे AI आ रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहे हैं. सो इन दैट्स आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले हम बात कर रहे थे ना कि 7-Eleven इंडिया आएगा, राइट और वो इंडिया आके रिटेल स्टोर्स खोलेगा जैसे ग्लोबली ग्रोसरी स्टोर्स. स्विगी और जोमेटो ने लैंडस्केप ही चेंज कर दिया. रिलायंस आज तक डील साइन कर रखा है. आप 7-Eleven के एक स्टोर भी देखें आपने क्योंकि आप जाके खरीदोगे ही नहीं 2 साल में. 2 साल बाद आप ऑनलाइन ही खरीद रहे होगे टैप करके ग्रोसरी. So this is the change, speed of change. So we have to understand and align ourselves on a regular basis. Wow. कोई आपको रिग्रेट्स है बिजनेस में? ऑनेस्टली जो मुझे जानते जानते मेरे को लाइफ में कोई भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता. हाँ, बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं और हर मिस्टेक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में मैंने फेल भी किया है. आई हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल बट आई हैव बीन एबल टू रिफ्लेक्ट बैक and work on it, and I always try to never repeat the same mistake again. That's what is a mantra of my life in terms of so I would say regret is, as an entrepreneur बहुत early सीखने का मतलब regret is no solution. The only solution is reflect, not regret. Okay. एक business decision intuition based होना चाहिए या data driven होना चाहिए? दोनों होना चाहिए क्योंकि आप कोई भी एक चीज़ को एक नज़रिए से नहीं देख सकते. खाली अगर आप इंट्यूशन से करते हैं यू कैन बी सक्सेसफुल डेफिनेटली. यस, आप गलत भी हो सकते हैं. आप खाली डेटा ड्रिवन करते हैं बट आपको उसमें कुछ फील ही नहीं आ रहा है तो शायद इवन दो बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, आप कहीं ना कहीं आपको दिखना बंद हो जाता है, उसमें स्पार्क दिखना बंद हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंबाइन इंट्यूशन एंड डेटा, ब्रिंग इन डेटा बोथ इन टू प्ले to take an effective and efficient decision. Okay. आपके बिजनेस में कोई एक ऐसा टास्क है जो आप कभी डेलीगेट नहीं करते हो? नहीं, और मुझे लगता है कि डेलीगेशन ही सबसे बड़ी पावर है जब आप स्केल करना चाहते हैं. तो डेलीगेट एवरीथिंग. सो मैं यही आता हूँ. तो डेलीगेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपने यहाँ लाया. क्या होता है ना, डेलीगेशन आप जब स्केल की बात करते हैं ना तो हम स्केल में इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, राइट. इन्वेस्टर नहीं, आपको डेलीगेशन चाहिए क्योंकि आप सबसे बड़ा बॉटलनेक आपकी ग्रोथ में केवल आप होते हो. बॉटलनेक इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द बॉटल, राइट. एंड दैट्स सो ट्रू व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस बिकॉज हमें लगता है क्यों यार वो उतना अच्छा नहीं करेगा जितना अच्छा मैं कर रहा हूँ, यार वो मेरे इस जो मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी है ना उसको ब्रीच कर देगा. वो आज है वो कल नहीं रहेगा. वो कल नहीं रहे या ना रहे, अगर आप वो नहीं देंगे तो आप कल नहीं रहेंगे. ये बहुत ही क्लैरिटी है. एंड यू कांट एम्पलीफाई दैट यू कांट शेयर. यू कांट एम्पलीफाई व्हाट यू कांट शेयर. सो बहुत बहुत क्लियर है. सो अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो अपनी टीम के साथ तो डेलीगेशन, और हर की एक जर्नी होती है डेलीगेशन की. जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आप टास्क डेलीगेट करते हो, फिर धीरे धीरे आप एक लेवल पे पहुंचते हो ना. टास्क के बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हो, राइट. फिर एक स्टेज आता है जहाँ आप डिसीजंस डेलीगेट, एंड दैट इज द ब्यूटी. यस, सो ये 3 स्टेजेस हैं एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में. सो एंटरप्रेन्योर अगर कुछ डेलीगेट नहीं कर पाएगा तो आज आपने हर्ष मारीवाला देखिए, अगर मैरिको इंडस्ट्री, आज वो तो उन्होंने स्टार्ट किया, सारे डिसीजन लेते थे, आज वो उस कंपनी से में नहीं है.
चेयरमैन की तरह हैं बट CEO है कोई और, अगर वो डेलीगेट नहीं करते तो क्या वो कंपनी एक कंसिस्टेंटली इसी तरह चलती रहती? सो टू मेक इट अ एंटिटी विच रन्स बाय इटसेल्फ irrespective of you, it is very important to delegate everything. Rather, in today's world with AI coming in, we have the ability to, I can put in everything that I feel, I think. Even you can have a part of my brain working for that company for long. So delegation is not abdication. So delegation is something, it's a beauty. It will be hard, but we'll have to do it. So again, entrepreneurship is about doing hard things. We chose it. We're doing about hard things. You'll fall back. It will not be okay in all the scenarios. अगर आप हर बार डेलीगेशन करोगे और आप हर बार सक्सेसफुल होना चाहोगे तो भी गलती है, और आप एक खराब एक्सपीरियंस की गांठ बांध के, नॉट बांध के अपने पास रख लोगे कि आई विल नेवर डू इट अगेन, then you will be on a suffering side. Even though you make money, you lose life. Yeah. So if you are making money at the cost of your life itself, which is a never-ending kind of loop and grind, then what is the point? Okay. What is one sacrifice that you have made for your business, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है? मेरे ख्याल से मेरे पास कोई बहुत क्वेश्चंस है जो आपके अप्लाई नहीं कर रहे हैं. क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैं आज भी ट्रैकिंग की तरह देखता हूँ. सैक्रिफाइस मेरे को लगता है हर कोई सेम सैक्रिफाइसेस करते हैं. ओके, राइट. देखिए, सबकी अपनी चैलेंजेस होगी लाइफ में, किसी की इमोशनल, किसी की फाइनेंशियल, किसी की कुछ. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सैक्रिफाइस क्या है? देखो, जब मैं रीफिल बिल्ड कर रहा था उसकी ठीक 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी. पैसे नहीं, मारवाड़ी घरों में ऑलरेडी शादी होनी है टाइम से, शादी प्लस रीफिल, जबकि मैं 6 दिन ऑफिस में ही था. मतलब कि मैं 3 घंटे घर आ रहा हूँ, 4 घंटे घर आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ. बिकॉज व्हेन यू आर बिल्डिंग एंड यू डोंट हैव ए सिंगल एम्प्लॉय ऑन योर पेरोल, खाली मैं और मेरे पार्टनर्स, सो यू हैव टू डू एवरी डैम थिंग पॉसिबल. सारे जो ईमेल थे ना, technical@refill.in, marketing@refill.in, info@refill, सब हमारे पास एक ही वो था ना, फॉरवर्ड. जी. तो वो था. तो उस टाइम पे आप ये नहीं देखते हो कि क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो. बट मैं बोला, जब आप when you are excited about something ना, the sacrifice doesn't come into play. So एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो बहुत एक अच्छा टर्म उन्होंने यूज़ किया कि हम बार बार बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस. फॉर पीपल हु लव work, who love life, it is not about work life balance, it is about work life integration. So basically you integrating two things and it cannot be balanced. There are few moments or few weeks and months in your life where you have to give more weight to something. आपका एग्जाम है तो आप पढ़ाई को ज़्यादा वेट दोगे ना उस टाइम पे, कि आप बोलोगे नहीं मुझे मूवी देखने तो जाना ही है, नहीं मुझे तो घूमने जाना ही है, मेरे समर वेकेशंस है, मैं तो मेरे ननिहाल बॉम्बे है या कहीं और है, आई विल गो. अब क्या बोलोगे, नहीं इस साल मेरे बोर्ड्स हैं, इस साल मेरे CA के एग्जाम है, इस साल मेरे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, आई लेट इट गो. दैट्स व्हाट यू डू. सो बैलेंस इज नॉट that every week it has to be a balance. Balance is which comes over a period of time, maybe 3-4 years. So now let's redefine work-life balance. At least for entrepreneurs, I would say that yes, it has to be redefined, and a period should be taken which is a little longer than just a week. Okay. Last question, Alkesh. आपको what is the fastest way to turn 10 lakh into 1 crore? Wonderful. I think 10 lakh, if you have 10 lakh, I'll now kind of do a recap of the entire podcast we did. I think you covered it into the entire podcast. You started with the validation of an idea. Try to validate idea with at least possible money. लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए. आप पहले अपने आइडिया को वैलिडेट कीजिए, जिस तरह से भी वैलिडेट कीजिए, लोगों के पास जाइए, वैलिडेट कीजिए. वंस यू हैव वैलिडेटेड आइडिया एंड यू थिंक इट कैन बी डन, रन स्मॉल पायलट. So if you are able to successfully run the pilot and see that it can work, it might work, and you have that belief, then try to assemble a team around it. At least few people, either as co-founders or top 2-3 people, because you won't be able to run it all alone. If you really want to scale and grow big. If you are just want to open a mom and pop shop, it doesn't apply to you. So once you have that team,
coming on board, then you have that idea validated, then go all out. Now even if you have less money, believe me, you'll find out a way to get money. People बोलते हैं ना मेरे पास अच्छा आइडिया मनी नहीं मिल रहा है. मनी अच्छा आइडिया को चेज करता है, अच्छा आइडिया मनी को चेज नहीं करता है. क्यों? कि मैं भी इन्वेस्टर हूँ. अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए जो वैलिडेटेड है, वो बंदे में, फाउंडर में मुझे ज़ील दिखाई दे रही है और मुझे लगता है मैं इसको मल्टीप्लाई करके एग्जिट कर सकता हूँ, क्या मैं रुकूंगा इन्वेस्ट करने से? नहीं रुको. कोई भी इन्वेस्टर नहीं रुकेगा. अगर आपको पता चलता है कि इस मॉडल में इतना दम है, ऐसे है और ये है, नहीं रुकेगा. तो आपको और मुझे ये बिलीव करने के पहले आप में बिलीव होना चाहिए. तो एज ए इन्वेस्टर जब हम ये देखते हैं ना, हम रादर देन मॉडल, हम फाउंडर का बिलीव देखते हैं. समझ रहे हैं? आप ये बोलते हैं कि आपको बिलीव नहीं आ रहा है, बट हमें ये फील होता है कि फाउंडर को बिलीव नहीं आ रहा है अभी तक. एंड दैट इज अ बिगर पॉइंट फॉर अस, बिकॉज फाउंडर इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी वेंचर. बिकॉज बिजनेस मॉडल बदल सकते हैं. वो स्टार्ट किए कब बनाने के लिए, बना रहे होंगे कुछ और, बट अगर फाउंडर सही है तो. अगर फाउंडर ही नहीं है पिक्चर में, राइट, तो मॉडल कितना भी अच्छा हो, आइडिया कितना भी अच्छा हो, there is no point putting in any money there as investors, and for them also their team will not stick to them. So that shared compass, shared vision becomes very, very, very critical. And I always say, so bigger the dream, more critical the team. So work on people, work on validating your idea, pilot, do multiple pivots, do not feel ashamed, do not get hard-wired and coded that मेरे को तो यही करना है, मुझे पता है यही चलना है और मैं यही करूँगा. किसी को विश्वास हो नहीं हो मुझे मतलब नहीं है. एक्सेप्शंस होते हैं और आपके पास कुछ ऐसा आइडिया इतना कोर है तब तो ठीक है, बट मैक्सिमम केसेस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी फ्लूइडिटी एंड एजिलिटी अगर ये साथ में आती है तभी आप अडेप्टेबिलिटी ला पाते हो. एंड ऑल दिस 3 रिजल्ट्स इनटू अडेप्टेबिलिटी व्हिच कीप्स यू गोइंग, रनिंग एंड किकिंग इन दिस हाइपर डायनामिक वर्ल्ड. Wow. Alkesh, I cannot tell you how interesting this podcast was and how कहाँ हम लोग बहुत सारे जगह में offbeat चले गए, but it was all so worth it. So learning experience. Thank you so much for giving your precious time to us. It's my pleasure. It was great interacting with you. And there's a very common line I like to end up with कि क्योंकि आप entrepreneurship हम कवर कर रहे थे और आपने कई बार sacrifice के लिए बात किया और बाकी चीज़ों के लिए बात किया, और मैं बार बार घूम के ये आ रहा था कि एक बार आप accept कर लेते हो ना harsh truth को, then life becomes easy. And इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे diamonds हैं, all entrepreneurs are diamonds. And diamonds are the product of intense pressure exerted over them over the years. तो हिंदी में हम हमेशा ये बोलते हैं ना, कोई प्रेशर में बिखरता है और कोई प्रेशर में निखरता है, और जो निखरता है वही डायमंड होता है. सो टू एवरी एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, टेक प्रेशर एज अ प्रेशियस गिफ्ट एंड बी अ डायमंड. Wow, beautifully said. Thank you. Thank you.